इस तरह के मर्डर जब हो जाते हैं तो पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी परेशान होती है। और जो हमने पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, जब से रिजीम चेंज हुआ है, कि कराची में डेली बेसिस पे एक ना एक कोई मर्डर होता है। कभी कोई किसी को लूट किया जाता है, कभी टेलीफोन के बहाने उसका मर्डर किया जाता है, और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये देखने की बात है कि कराची पुलिस का अपना ऑफिस सिक्योर नहीं है, और उसकी वजह यह है कि सारी पुलिस जो है प्रोटोकॉल पे लगी हुई है, और प्रोटोकॉल किन लोगों को दिया जा रहा है वो आप सबको मालूम है। तो पुलिस के हवाले से हमारे खासे रिजर्वेशन है। इंशाल्लाह जल्द ही हम कोई राय अमल तय करेंगे और उनसे मीटिंग भी करेंगे। इसका काफ़ी अरसे से पीटीआई के एमपीएस जो है असम्बली में ये बात उठा रहे हैं, और तंजीम ने भी उठाई है सेफ सिटी कराची के हवाले से। कोई ना कोई बहाना आ जाता है कैमरों के हवाले से कि इस कराची शहर में अभी तक कैमरे नहीं लगे। और सैयद खालिद रजा साहब की जो मर्डर हुआ है, वहाँ पे पुलिस जो है मोहल्ले वालों से फुटेज जमा करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शरीफ साहब की मजम्मत करते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया। 80-84 साल के वो शख्स हैं, और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने सर्व किया है। सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए वक्फ की है। तो ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल हो जहाँ पे आज़ादी हो, मुंह पे ताले ना लगे हों, जर्नलिस्ट के लिए भी आसानी हो और पॉलिटिशियंस के लिए भी आसानी हो। इस वक्त पाकिस्तान को उस दौराए पे ले जाया जा रहा है जहाँ से वापसी नामुमकिन नज़र आती है। जिस तरह आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कराची शहर को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया एक तंजीम ने, आज वो शहर उसकी निशानदेही करता है कि किस तरह इन्होंने इस शहर के साथ ज्यादतियाँ की हैं। मेरे साथ अली मादिल शेख और इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ बाई इलेक्शन पे बात करके फिर इनको जहमत दूंगा। आप देखें, हमें कहा जाता है कि इलेक्शन चुराया, हमने इलेक्शन चोरी किया। असल में जो सिस्टम उस दिन बैठा था 2018 25 जुलाई को, वो सिस्टम हमें बिठाने के लिए बैठाया गया था। हमारे एमएनएस का रिज़ल्ट चेंज किया गया, उस्मान डार का रिज़ल्ट चेंज किया गया। कल एक बहुत बड़े नून लीग के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह दावा किया कि हम वोट की ताकत से इमरान खान और पीटीआई को ख़त्म कर देंगे। तो वो उन्होंने देख लें वोट की ताकत क्या होती है। 35,000 की लीड से जीते हैं, जबकि धांधली अपनी जगह थी। 10-12 हज़ार वोट से तो धांधली शुरू हुई थी। इससे पहले जितने बाई इलेक्शन हुए हैं सब में पीटीआई जीती। कराची के 7 बाई इलेक्शन में से 5 जो इलेक्शन है वो पीटीआई बड़ी अक्सरियत के साथ जीती। तो आपका बताने का मकसद है कि पीटीआई का इस वक्त जो वोट बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह 3/4 मेजॉरिटी के साथ है, और यही वजह है कि ये इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। महंगाई अपने उरूज पे है। कल आपने कराची के में महंगाई के हवाले से जो प्रोटेस्ट लियाकताबाद 10 नंबर पे पीटीआई का वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेस्ट में से शामिल होता है। इसी के लिए हम जेल भरो तहरीक शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी मुख्तलिफ शहरों में हो रही है। कराची में भी हमने 19 फरवरी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई, हज़ारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। जेल भरो तहरीक के हवाले से कराची तंजीम इस बात पे मुत्तफिक है हम सब कि इसको हमारे यहाँ से एक सीनियर लीडर जो है उसे लीड करें, और मेरा ख्याल है बेस्ट जो है इमरान इस्माइल साहब हैं, वो इसको लीड करना खुद भी चाह रहे हैं और हम भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक गवर्नर रहे हैं। गवर्नर की हैसियत से इनको कराची के हवाले से तमाम मालूमात है। इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारी नई नौमुंतखब कराची की तंजीम आफ्ताब सिद्दीकी भाई और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अभी तंजीम पूरी अनाउंस भी नहीं हुई, और बड़ा शानदार कल एक मुजाहरा जो लोगों के दिल की आवाज़ था, यानी महंगाई के ऊपर जो मुजाहरा किया, वो एक बहुत कामयाब और बहुत ही जामे मुजाहरा किया गया, जिसके अंदर कराची के शहरियों ने, हर इलाके के लोगों ने शिरकत की। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त महंगाई जो है वो एक नासूर बन चुकी है, और जो 50-55 रुपए का आटा इमरान खान के दौर में बिका करता था, वो आज 150 रुपये में भी अवेलेबल मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल जो 150 रुपये का था, जिसके ऊपर 2 लॉन्ग मार्चें की गई, और कहा गया, यही शोबाज शरीफ ने कहा कि हम 70 रुपये कम करेंगे पेट्रोल पर आने के बाद, और आने के बाद उन्होंने 170 रुपये बढ़ा दिए उसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर कल एक मुजाहरा था जो एक बड़ा शानदार मुजाहरा था,
मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी चीज़ जो जाफराबाद का इलेक्शन है, इसमें इम्पोर्टेड सरकार और इम्पोर्टेड सरकार के सपोर्टर्स पूरा जोर लगाने के बावजूद उन्होंने देख लिया कि इमरान खान की जमात की पॉपुलैरिटी क्या थी और क्या है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और यही वो इंडिकेटर्स हैं, असल इंडिकेटर्स ये हैं जो इनको इलेक्शन से दूर रखे हुए हैं। इनकी टांगें कांपती हैं इलेक्शन का नाम सुन के, इनकी नींदें उड़ जाती हैं रात की इलेक्शन का नाम सुन के, और ये हर उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाए, पाकिस्तान के लोग बेरोज़गार हो जाएं। लेकिन इनका रोज़गार जो हुकूमत में बैठे चल रहा है, जो ये पैसे यहाँ से नोच खसोड़ के लंदन भेजते हैं, जो ये इनके कारोबार लंदन में चल रहे हैं, वो चलते रहें, भले पाकिस्तान की मईशत बैठ जाए। और उसके लिए हर हीला बहाना इलेक्शन का इन्होंने लगाया हुआ है। हमने हमारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं आला अदलिया के साथ। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, हमें उससे बेइंतहा उम्मीद है कि वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ का, PMLN का ये शेवा रहा है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट केस अदालतों में लगता है तो ये जजों को दबाते हैं। ये जजों के ख़िलाफ़ कभी वीडियो लाते हैं, कभी ऑडियो लाते हैं, कभी उनके कोई फैमिली के ऊपर बात करते हैं, कभी डंडे लेके चढ़ाई कर देते हैं और कभी ब्रीफ केस लेके जजों को ख़रीदने पहुंच जाते हैं। हमने ये हमेशा देखा है, ये नए काम नहीं है। ये मरियम नवाज जो अब कर रही हैं, ये इनकी तरबियत ही यही है कि जजेस को प्रेशर में रखो, उनको खुलेआम गालियां दो, उनके लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करो जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये दोहरा मयार है। इमरान खान ने एक जज का नाम लेके कानूनी कार्रवाई के खिलाफ करने के लिए बात की थी, हत्या की इज्जत का दावा हो गया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट लग गई। मैं कहता हूँ इमरान खान के बयान को मरियम के बयान के साथ मैच करें, देखें क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मेरा अपनी अदलिया से ही एक गुजारिश और सवाल है कि क्या एक मुल्क में दो कानून चल सकते हैं कि एक तरफ वो आपको आपके जज का नाम लेके थ्रेट कर रही है, वो आपके जजेस का तखल्लुस रख रही है, वो उनके निकनेम्स रख रही है, वो कहती है इमरान नवाज जज हैं ये सारे, आपके सामने मीडिया पे रोज़ाना ये बात हो रही है, और इधर एक सन्नाटा है। इधर कोई बात ज़बान से निकले, जनरल अमजद के मुंह से बात निकली, उसको उठा के अंदर कर दिया। ये दिन रात गालियाँ देते रहें, कोई परवाह नहीं। ये कौन सा इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है? मेरा तो अपनी अदलिया से ऊपर भरपूर एतमाद कल भी था, आज भी है, लेकिन मेरा सवाल तो बनता है, मैं अपने मौजूद जजेस से सवाल करता हूँ कि क्या इस मुल्क में अगर ज़बान पे पाबंदी है तो फिर सब पे क्यों नहीं? सिर्फ उसके ऊपर क्यों है जो इमरान खान के लिए बोलता है? सिर्फ उसके लिए क्यों है जो इंतखाबात के लिए बोलता है? सिर्फ उसके लिए क्यों है जो अदलिया के वक़ार के लिए बोलता है? जो अदलिया की तज़लील करता है उस पर क्यों नहीं? जो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है उसके लिए क्यों नहीं? ये सवाल हमसे हमारे बच्चे भी आज करने लगे हैं कि इस मुल्क में कौन सा निज़ाम चलता है बाबा? यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी, या यहाँ पे इस मुल्क में आइन और कानून की हुकूमत होगी? आपके सामने है सारी चीज़। ये फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं जो जहाँ पे डिफीट इनको होती है। हमारी हुकूमत में एक इलेक्शन PMLN ने जीता हमसे, आज भी वो टेप मौजूद है, इसमें मरियम चीख चीख के कह रही हैं कि डूब मरने का मकाम है, शर्म आनी चाहिए। आज तो पूरा का पूरा निज़ाम आपके साथ है। मैं कहता हूँ कि इसमें डूब मरने का मकाम है। एक लंबे मार्जिन से आपको मारा है, जबकि आपने सारे हथकंडे अपनाए, आपने अपनी मर्जी के आरोप लगाए, आपने अपनी मर्जी का स्टाफ बिठाया, आपने अपनी मर्जी की कैंपेन की, आपने उनको कैंपेन हमें नहीं करने दी। अवाम के दिल से कैसे निकालोगे इमरान खान को? मेरा ये सवाल आपसे बनता है। इमरान खान आज अवाम के दिलों में बसता है। बाकी जो बात रही जेल भरो तहरीक की, मैं आफ्ताब भाई आपका भी मशकूर हूँ और पार्टी की आला क़यादत का भी कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना। इंशाल्लाह कल से भरपूर हम एक यहाँ पे लॉन्च करेंगे जेल भरो तहरीक के लिए, जिसमें हमारे तमाम MNA, हमारे तमाम MPAs,
पार्टी के कारकुन, पार्टी के अहदेदार उसमें हिस्सा लेंगे। नाम तो हमने सबके लिख लिए हैं, लेकिन हमने प्लान क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने जेल जाना है, कौन सी कमेटियां होंगी जो जेल रिलीफ की कमेटियां होंगी, कौन सी कमेटियां होंगी जो हमारे वकला के साथ राब्ते में रहेंगी, और कौन से लोग होंगे जिनके हमने जेल में भी देखभाल करनी है और जेल से बाहर भी। ये सारा प्लान ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको अनवील भी कर देंगे, आपको बता भी देंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। जेलों से हम डरने वाले नहीं। इन्होंने हमारे लोगों को उठा के जेलों में बराना किया। आजम स्वाति के साथ इन्होंने ज़्यादती की, शहबाज गिल के साथ बड़ी ज़्यादती की। इन्होंने हमारे जो अभी ले गए थे इसको फवाद चौधरी को, उसके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। एक के बाद एक ये करते चले जा रहे हैं, और ये इससे समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ के लोग डर जाएंगे, और इसीलिए हमने इस तहरीक को लॉन्च किया। बड़ी कामयाब तहरीक गई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक और किन हमारे लोगों को ये जेल लेकर गए। आज भी हमारे काफ़ी लीडरान जो हैं वो जेल में मौजूद हैं। 30 दिन का एमओ लगा के उनको जेल में डाला गया है। हम डरने वाले नहीं हैं। आप 30 दिन नहीं, 130 दिन का एमओ लगाएं, हम जेल भरेंगे, हम जेल जाएंगे, और कराची इस जेल भरो तहरीक में किसी से पीछे नहीं रहेगा। आफ्ताब भाई, अलीम भाई, सवाल भी आता है और सवाल जवाब भी आता है। एक मिनट बेटा, सेंसस के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ। और सेंसस का हमारी गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने इनिशिएटिव लिया, कैबिनेट से अप्रूवल हुई, और उसका बजट भी अप्रूव हुआ 5 अरब रुपए। लास्ट ईयर अप्रैल मई में ये शुरू होना था और अगस्त में ख़त्म होना था। उसकी वजह ये थी कि हम तैयारी में थे 2023 के इलेक्शन के हवाले से, और रिजीम चेंज के बाद ये सेंसस में डिले हुआ, और अब जाके वो सेंसस, डिजिटल सेंसस शुरू हुआ है, जिसका वो लिंक ही डाउन नहीं होता। डिले की जिम्मेदार है उनकी। और जी, और इसके अलावा 1 मार्च से फिजिकली ये सेंसस होगा। सेंसस मैं समझता हूँ जो डिले हुआ है उसकी एक ही जमात जिम्मेदार है, वो है MKM पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारे साथ भी गवर्नमेंट में थी, मज़े ले रहे थे, और इस गवर्नमेंट में भी मज़े ले रहे हैं। मेरी आपके कैमरे के थ्रू तमाम पाकिस्तानी से और ख़ास तौर से कराची वालों से अपील है कि आप भरपूर इसमें अपना किरदार अदा करें। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं, जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। इसमें मैं ज़रूर सब पार्टीज़ को क्रेडिट देना चाहूँगा कि PTI और बाकी जमातें भी कर रही हैं, और ये बहुत अशद ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए, और जब हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो उसी हिसाब से जो है हमें MNA की सीट्स और PS की सीट्स में इजाफा होगा। PSP के प्रोविंशियल फाइनेंशियल जो प्रोग्राम है उसमें इजाफा होगा, जो NFC के थ्रू आता है, PFC से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कराची को उसका, और कराची के अलावा तमाम शहरों का उसका जायज़ हक मुहैया किया जाए। तो सेंसस में बहुत ज़रूरत है कि हर आदमी ने अपना रोल प्ले करना है, सिविल सोसाइटी ने भी और हर पाकिस्तानी ने। बहुत शुक्रिया। नज़रियाती पार्टी से हम इमरान खान लाडला है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इमरान खान अवाम का, 22 करोड़ अवाम का लाडला है, दिलों में रहता है लोगों का, तो लाडला ये नहीं होगा तो कौन होगा। बाकी जो अनोखा लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, कभी किसी की गोद में बैठ के, क्योंकि अवाम के पास तो वो आ नहीं सकते। और शजील इनाम मेमन को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी दिन किसी दुकान पर बन कबाब तो खा के दिखा दें मुझे, बाहर आए, अपने बिल से तो निकलें बाहर, उसके बाद बात करना। ये दिल वालों का काम है जेलें भरना, ये बिल वालों का काम नहीं है। आप अपने बिल में रहें, वही अच्छे लगते हैं।
नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब माशाल्लाह के खौफ से बाहर निकल गया है। ना ही पाकिस्तान की आवाम ये काम होने देगी, ना ही मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसा इरादा रखती है कि वो पाकिस्तान में माशाल्लाह लगाया जाए या कोई गैर कानूनी काम किया जाए। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ एक साफ शफाफ इंतखाबात में है, और ये बात अब सब जानते हैं, माने या ना माने, जानते सब हैं इसको। तो इंशाल्लाह जल्द या बदेर मैं फिर आपसे ही कहूँगा कि अदालतों से हमें उम्मीद है कि हमें तारीख मिल जाएगी, और ये जैसे ही तारीख मिलेगी, ये भी हम ऐसा समझते हैं कि जैसे ही अदालतों से हमें तारीख मिलेगी 2 असम्बलियों की, ये पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात की तरफ मामला जाएगा, ये 2 असम्बलियों तक महदूद नहीं रहेगा। अब ये मेरे मुंह से क्यों सुनना चाह रहे हैं, तो आप ही जज करके बताएं कि कौन बेहतर काम करे। पॉलिटिकल काम कौन कर रहा है? भैया, इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो पूरे तरीके से इमरान खान के प्रोग्राम पे, इमरान खान के जो प्लान है उसके साथ चल रही है, इमरान खान के साथ चल रही है। अगर तो ये सारे मिल के हरा सकते होते तो जाफराबाद की सीट हरा देते आपको। ये आपको अच्छी तरह बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पंजाब के या KP के आने वाले इंतखाबात में क्या नतीजा है। जामपुर सॉरी। अच्छा, इसमें एक और डेटा बेटा आपको देता जाऊं कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, यही मोहसिन लगारी को 4100 वोट मिले थे, आज़ाद लड़े थे, और 81,000 PTI को मिले थे। आज PTI को 90,000 से ज़्यादा वोट पड़ा है बाई इलेक्शन में, और मोहसिन लगारी ही हमारे कैंडिडेट हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम PTI के साथ और इमरान खान के नज़रिए के साथ है। भाई ये बता दें, आपने मरकज़ बीमारी की बात की, इससे पहले मरकज़ बीमारी होती तो खाली प्लाट से जो थे वहाँ से 600 जो है लोगों की जो वो हुई होती थी कि ये यहाँ रहते हैं। ये दूसरा, एक दफ़ा इन्होंने डिजिटल का कहा है, तो किस तरह से आप ये कहेंगे कि जो मरकज़ बीमारी वो सही हो जाए? देखें, ये तो डिजिटल जो है वो टैबलेट के साथ हो रहा है, और इसका एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे डेली बेसिस पे उसको मॉनिटरिंग होगी। ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि नाजायज़ गिनती नहीं चाहिए, हमें नाजायज़ नंबर पूरे नहीं करने। जो लीगल तरीके से जो नंबर हैं कराची के, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस कराची का भी है और उनके अपने गांवों का भी है, तो किस एड्रेस के ऊपर वो शुमार किए जाएंगे, इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई गलत काम नहीं करना। हाँ, अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करनी है। हर आदमी ने जिसका स्टेक कराची में है उसको कराची में ही रजिस्टर करना होगा। इलेक्शन के ना देखिए, यही तो ये प्रेशर अप्लाई करते हैं ना कि जो पहले मैं आपको जेल भरो का जवाब दूँ। देखिए, इम्पैक्ट सारा आना था पंजाब से। खान साहब बैठे हैं पंजाब में, और वहीं से ये तहरीक शुरू हुई थी, और हमने एक दिन में एक शहर से ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। तो सिंध की बारी आते हुए और कराची की बारी आते हुए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब प्लानिंग इसकी शुरू हो गई है। 1-2 दिन में एजाज चौधरी साहब भी कराची आएंगे, उनसे हमने दरख्वास्त की कि वो कराची आएँ और यहाँ पे आके सिंध का प्लान हमारे साथ बैठ के कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब सिंध का शुरू होगा तो पंजाब और KP के हमें रोकना होगा। तो लिहाजा एक दिन में एक शहर करना है, तो उसको हमने प्लान करके अकॉर्डिंगली करना है। दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि 4 जजेस बेंचेस से अलहदा हुए, यही तो इनकी कामयाबी की सूरत हाल होती है PMLN की, कि ये इधर से जजेस को बुरा भला कहते हैं, उधर जजेस केस छोड़ देते हैं, और ये इनको लगता है कि ये इनकी फतह हो गई। मैं समझता हूँ कि बजाय बेंचेस से अलहदा होने के जजेस को नोटिस लेना चाहिए उन सारे बयानात का जिनमें तस्लील की जाती है आला अदलिया की, जजेस की, इदारों की, उसमें खुल के नाम ले के बुरा भला कहा जाता है, उसकी नोटिस लेना चाहिए, बजाय इसके कि उस केस को ड्रॉप करें।
जो एक इंतहाई अहम नौइयत का केस बन चुका है पाकिस्तान में, और ये तारीख बदलेगा ये केस पाकिस्तान की। यहाँ इस केस से तय होगा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून होगा या पाकिस्तान में आइन चलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।